तो आज की बात करेंगे शीत युद्ध पे, जिसको इंग्लिश में कोल्ड वॉर ही बोलते हैं। क्यों ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी जंग, जिसको वर्ल्ड वॉर 2 बोलते, उसके ख़त्म होने के बाद फिर से एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो गई, जिसको लोग शीत युद्ध अंग्रेजी में कोल्ड वॉर भी कहते थे। इसको कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रसिया और अमेरिका, जो उस टाइम पे यूएसएसआर था, इन दोनों ने आपस में एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन इन्होंने लगभग पूरी दुनिया में हर जगह वार किए। उस टाइम पे क्या था, वेस्टर्न यूरोप, इसमें पोलैंड, हंगरी, बल्गेरिया जैसी कंट्रीज़ थी, वो सब कम्युनिज्म में आते थे और यूएसए नहीं चाहता था कि इनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ का फ्लो ईस्टर्न यूरोप यानी FGNI मतलब फ्रांस, जर्मनी एंड इटली में हो जाए। लगभग 1945 टू 1960 में सारे देश आज़ाद हो चुके थे। फिर अमेरिका ने क्या करा, नाटो बनाया 1949 में, जो कि पूरी तरीके से सोवियत संघ से लड़ने के लिए बना था। अब सबसे पहले बात करते थे जर्मनी में। जब जर्मनी में 1962 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर सारे कब्जा करना चाहते थे, जिसमें रसिया ने पश्चिमी सेना को साफ धमकी दे दी कि पश्चिमी जर्मनी को तुम लोग खाली करो, वरना हम तुम पे हमला कर देंगे। और इससे भी पहले हुआ था कोरियन युद्ध, जिसमें एक तरफ था उत्तरी कोरिया और दूसरी तरफ दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया के साथ सोवियत संघ और चाइना जैसे देश थे, और दक्षिणी कोरिया के साथ अमेरिका खड़ा था, और 3 साल तक ये युद्ध चला। और फिर ये 2 भागों में ये देश बढ़ गया, जिसको हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जानते हैं। 1953 में चर्चिल ने अमेरिका से कहा कि नाटो जैसा एक संगठन हमारी एशिया में भी होना चाहिए। तो अमेरिका ने कंबोडिया, वियतनाम और लाओस को मिलाकर सिएटो बनाया, जिसके जवाब में रूस ने वर्सा पैक्ट तैयार कर लिया। यूएसए की बड़ी परेशानी ये थी कि 1949 में रसिया के पास न्यूक्लियर बम आ गया था। इसके अलावा कोल्ड वॉर में इन लोगों ने स्पेस में जाने के लिए भी सबसे लड़ाई करी, और इस लड़ाई में रसिया जीता। सबसे पहले 1961 में उसका रॉकेट पहुंचा स्पेस में। कोल्ड वॉर के समय यूएस के 8 to 9 ट्रिलियन डॉलर अपनी मिलिट्री में केवल खर्च हो गए थे, और नियरली 1 लाख अमेरिकन कोरियन और वियतनाम युद्ध को मिलाकर शहीद हो गए थे। और वही हमें रसिया का देखें तो रसिया के GDP का 10 से 15% उसकी सेना में जाता था तब, और उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, लगभग 11 करोड़ की सेना थी उनके पास। लेकिन जब 1991 में उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उनके यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेवकूफ़, जिसका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव, वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। और क्या हुआ, जब वो अमेरिका गया तो उसने देखा यार यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है। तो उसने उन लोगों से पूछा कि इधर इतना पैसा कैसे है। उन लोगों ने बोला हमारे यहाँ हम काम नहीं करते, प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं। तो वो बड़ा चकित रह गया। उसने फिर सोचा कि हम भी अपने देश में यही करेंगे, क्योंकि रसिया में क्या था, रसिया में सारी गवर्नमेंट कंपनीज काम करती थी, प्राइवेट कंपनीज नहीं करती थी। तो उसने अपने देश में जाकर ये लागू कर दिया कानून, और इससे पूरे देश में हंगामा फैल गया, क्योंकि हर जगह काम छूटने लगे और हर जगह मतलब लोगों की बहुत बुरी हालत हो गई, जिससे अंत में जाकर सोवियत संघ 11 देशों में टूट गया और यूएसएसआर का गठन पूरी तरीके से टूट गया, और यूएसए हमारे सामने एक बड़ी ताकत बन के आया।